रोफिया दिया कि पहले आगे उन्होंने देख करके प्रणाम किया। ये मेरे को पता वो बच्चे है कौन, मैं तो आज ही देखे आते होंगे, लेकिन कितनी रुचि है। ये होते हैं इंसान के संस्कार। इसलिए कहते हैं कि संतों की हुई साधना, उस साधना का फल जो है बाद में पता लगता है अगर आप विचार करोगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि संत जो होते हैं उनको जानना बहुत मुश्किल होता है, जानने की कोशिश नहीं करना। संत क्या है, वो क्या करता है, कैसे रहता है, उसमें तुम नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता है। गूंगे की रंग को गूंगा ही समझ सकता है। यानी कि साधना या भक्ति उसको आप लोग नहीं समझ सकते। याद रखना हमारी बात, क्योंकि कोई जा रहा था ऐसे अपने आप को बड़ा बोलता था, मेरा बड़ा बड़ी नहीं हुआ, मैं तो ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, मैं जब तक स्नान नहीं करता हूँ खाता ही नहीं हूँ। जो ब्रह्मनिष्ठ संत लोग होते हैं जिनकी अंदर से धारणा उस परमात्मा से जुड़ जाती है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं। जब तक इंसान जो है खाने पीने में पहनने में रुचि रखता है, तब तक परमात्मा का जो विधान है वो आपको मानना ही पड़ेगा। जब कोई भी जितना खाने की रुचि है, न पहनने की, जो मिल जाए वो अवध समझ करके जो पा लेता है और खुशी से अपनी जीवन यात्रा और घर में रहता हुआ, वो पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ अगर अपने क्रोध को मार करके उस परमात्मा की रजा में रजा मिला करके अगर तुम भी ऐसा रह सकते हो, जी सकते हो, तो तुम्हें भी ये जरूरी नहीं है कि बस स्नान करने के बाद ही कुछ हो सकता है। नहीं, क्योंकि उसका अंदर से जो लगाव होता है वो परमात्मा से हो जाता है और उसकी रुचि संसार की अनित्य वस्तुओं के साथ नहीं होती है। इसलिए संतों को देखते हुए आप समझने की कोशिश करना कि संत लोग रात को अगर 12 बजे भी सोते हैं तो 2:30 बजे फिर तैयार होते हैं। और तुम कहते क्या करें महाराज, जब तुम बीमार होते हो, आईसीयू में पड़े होते हैं, तो उस वक्त जो है सिस्टरें आती है, हिलाती है। मैं देखा हुआ है, 1.25 महीने में रहा उधर, तो मैं तो जो एमडी आदि करते हैं मैं उनको ही बोलता था, मैंने कहा तुम ठीक नहीं करते हो। क्यों? मैंने कहा सिस्टरों से ही काम लेते हैं, बहुत सोए रहते हैं, सुबह मुंह धोते हो निकल जाते, फिर एमडी डॉक्टर है, ये मैंने खुद देखे हुए हैं। इसलिए मैं उनको भी डांट देता था, क्योंकि जो कार्य आपके लिए रखा हुआ है उस कार्य के लिए आपने जो है बड़ी लगन से उसको करना है। तुम कृष्ण के हो, तुम भक्ति के हो, अगर हम जहाँ जिस मान लो मार्ग में लगेंगे उसको अपने 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 मार्ग में, तो कृष्ण में रहते हुए कृष्ण के कामों को, व्यवहारों को करते हुए उस परमात्मा की ओर आपने अपने मन को लगाना है, तो आपका उसी में कल्याण होगा। और संत लोग उन्होंने अपनी साधना करते हुए आपको भी सिखाना है और खुद भी उस मार्ग पर जो लगी हुई है उसमें आपको लगा करके जो है आपको भी पीछे ड्राइवर पायलट ठीक है तो बस ठीक जाएगी, पायलट ही ठीक ना हो तो फिर सवारी जितनी मर्जी चक्कर हो क्या करेगी। जब हम आए करते तो जहाज ऐसे से करे, वो 10 बार उसने डराया सबको। अब डराया शायद वो सच्ची बात होगी, तूफान आता होगा, जहाज ऐसे करीब सब डरते हैं, बेल्ट बांधो, ये कर लो, वो कर लो। आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी दुख सुख जो है ये आते हैं, लेकिन हम संत नहीं है। तो संत वो ऐसे ही थे, तो आप अपने आप को सोच रहे थे कि मैं तो नहीं हूं, तो वहां रुक गए हो तो सुबह सर कहते हैं ऐसे नहीं जाना, जैसे हम अभी महाराज जी कह रहे हैं महाराज थोड़ा मैंने कहा जल पी लेंगे क्योंकि थोड़ा काम ज्यादा है आप लोगों का। तो उस संतों ने भी, संतों का दिल ही ऐसा होता है, कोई भी आ जाए, दुश्मन भी आ जाए, उसके लिए भी हम एक है, हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं होता है, क्योंकि उस परमात्मा को सबके अंदर हम देखते हुए उसको उसी धारणा से हम जो है उसके साथ व्यवहार करेंगे। किसी को ज्ञान कहते हैं, वो अपने आप को मानेगा कि मैं दुश्मन हूँ, लेकिन हमने इसको मानेंगे कि इसने ऐसा किया वैसा किया, कोई दुश्मन नहीं है। इंसान के कर्म और समय बर्बाद होता है, जब समय कुछ खराब आता है तो सब दुनिया खराब होने लग जाती है, और जब दिन अच्छे आते हैं तो अपने भी अच्छे और
पढ़ाई भी अच्छी हो जाते हैं। तो बंधु में ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी साधना करो, परमात्मा से जो है ये मांगो कि प्रभु ये दुनिया का अगर धन हमें मिल जाता है हमारी प्रारब्ध के अनुसार, तो हमें इस लक्ष्मी के साथ संत का हमें साथ देना चाहिए। अगर संत का साथ होगा कभी संपत्ति विपत्ति बनी नहीं सकती है, क्योंकि संत लोग हमारे पास थोड़ा ही कुछ है, ये आप लोगों का दिए हुआ तो धन होता है, लेकिन हमने उसको सदप्रयोग करना है। सत्यावी जब श्री पुट जी कह रहे थे कि जपो और जपाओ, जपने वाले को कहते इतना फल नहीं। अभी आचार्य जी महाराज कह रहे थे, पता नहीं अब देखते हैं, कहते हैं कि जो जपाता है उसको 10 गुना। मैं तो कभी कभी ये बोलता था कि अगर किसी ने दान किया आपके पास दे दिया कि मेरा वहां दे देना, तो शतांश आपको मिल जाएगा। आपने किसी के दिए ये वहां ला कर शतांश, लेकिन आज सतीश जी ने तो 10 गुना बता दिया है। जो जपाता है वो 10 गुना प्राप्त करता है। इसलिए जपो और जपाओ, अच्छा काम करो और कराओ, प्रेरणा दे करके। अगर हमारे समाज में नारियां ना होती, जीरो। मैं तो यही देखता रहता हूँ, बाबा थ्रू जाता हूँ, बाबा जी के सब जगह ऐसे, और 40 साल तो हम इसी काम में रहे, बड़े बड़े स्थानों में देखा, जो काम नारी कर सकती है वो इंसान नहीं कर सकता, उसका तो अहम नहीं गिरता है। नारियां जो हैं वो अपने मन से जो है सेवा करती है, जहां लग जाती हैं वो मन से जो है सेवा करती है। कहीं भी स्थान हो, हमने बहुत ऐसा आप लोग भी देखते हैं, ये शक्ति परमात्मा ने नारियों को दी हुई है कि आप सेवा करो, झाड़ू पोछा बर्तन, आप एक औरत को बता दो कि ये काम आपका है, आपने करना है, तो नारियां चढ़ बढ़ करके इसमें हिस्सा लेती है। इसलिए मैं नारियों को तो दिल से जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि नारियां ना हो तो घर में आपका जीरो है, क्या करोगे। मैं देखती हूँ बहुत पागल हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, क्या कहते हैं, रोते ही रहते हैं, क्योंकि अब क्या कुछ नहीं है, ऐसा मैं देखता रहता हूँ। अगर नारी है तो घर वाला फिर भी वो भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, सबको बड़ा हौसला होता है, माँ का आशीर्वाद होता, और माँ सबके साथ व्यवहार करती हुई जो है समय निकाल करके भगवान की भी सेवा करती है। मंदिरों में भी जाकर के समय लगाना है और घर का काम भी करना। धन्य हो, मैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो शक्ति माताएं ऐसा अपने जीवन में गृहस्थ में रहते हुए सभी के साथ अपना व्यवहार करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर तुम उस परमात्मा के लिए अग्रसर होते हैं तो आप साधु ही हैं। इसी को कहते हैं साधु साधना। इतनी साधना है, सुबह करके घर का काम सारा करके बच्चों से नियुक्त करके तुम मंदिरों धार्मिक स्थानों में जाकर के सेवा करना। और इंसान को जो पुरुष क्या है, थोड़ा कुर्सी पर बैठ करके हम लोग जो है मान लो आ जाते हैं और आकर के घर में आप क्या करते हैं, हम लोग घर में रहते, पैसे तो मैं कमाता, तेरे को पता नहीं तेरे बच्चे कौन पालता है। इसलिए बंधु कभी मत अहम करो, अपने आप को ऐसा बना करके मिल करके तुम जो है एक दूसरे के पूरक बन करके जो है अपनी साधना करोगे तो तुम उस भवसागर से पार हो जाओगे। कोई रोक ही नहीं सकता है, किसी में ऐसी शक्ति नहीं है। तो संतन सुनने जा रहा है, राम हमारे पास विश्राम किया था, इसके पैसे ना बना देते हैं थोड़ा, तो उस सोचना मन में कभी मत सोचो। अगर संत आपको कोई प्रसाद देता है, मान लो दिल से, उसको कहिए मत बोलना मैं अभी जाना स्नान करना, नहीं, तो दिल से आशीर्वाद आपको मिलना, वो प्रसाद नहीं है, वो आशीर्वाद है कोई। क्यों ऐसा आता है कि बाबा गुरु वाले जो थे ना, तो उनको क्या हुआ था, क्योंकि घी बेचते थे तो वो घी सबको जूठा जूठती लोगे आप कागज शिष्य को सब नफरत कर रहे थे। जैसे मान लो मैं कोई जूठी चीज रख दूं आपके सामने, तो आप नफरत करते जो जूठा है, लेकिन जो समझेगा वो तो छोड़ेगा ही नहीं। क्यों, आपने सुना ना प्रसन्न नारद जी पिछले जन्म में एक कहते हैं कि पिता नहीं है और गरीबी है, और उसने सोचा संत 4 महीने या गाँव में, उन्होंने उसको बर्तन साफ करने के लिए रख लिया। उसने कहा मेरे को चाहे काम दे देना, पर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, उसको भी खिला देना।
मैं अपना ऐसा करा दूंगी, लेकिन सेवा में जरूर करोगी संतों की। तो वो हर करी उन्होंने तो कोई बात नहीं। तो क्या करती थी वो, मैंने खुद जो है देखा हुआ, मैं वहां पर सुदामा कुटिया में रहता था वृंदावन में। आज लोग जो है जरा जल्दी जल्दी जाते आ जाते, पता होता ही नहीं कुछ भी। मैं कुछ साल वहां रहा, तो जब संत लोग भोजन पाके करते थे तो दो माताएं आती थी महाराज, जो सारी पत्नी खा के जूट इकट्ठी करके सब पा लेती थी। मैं तो यही देखता रहता था, कुमार है इनका भाव, देखो सारी जूट इकट्ठी किया और वो जूट पा लिया, इसको कहते हैं भाव। अब उन्होंने भी कहा, जब घी बेचने जाते थे तो वो जब आए तो वहां थोड़ा घी नहीं जाते थे। हमारे पास एक आदमी आता है, जब कुछ लेके आता है तो उसने लेके जरूर आना, निकाल के थोड़ा रखने जाता है। और प्रसाद को भी लेके जाना है, चाहे कोई भी हो। तो उनकी इंतजारी में थे कि उन्होंने आना है। अब सब शिष्यों को ले लो ले लो ले लो, बस लोग बैठे, किसी ने नहीं दिया। वो आए उनसे एकदम गीत का देख हमारा प्रणाम किया, और वो उठा के उसने जब मैं वस्त्र की वही रह गया, प्रकाश मिल गया, ज्ञान हो गया, अंदर से अमृत उसको प्राप्त हो गया। ये कोई झूठ थोड़ी, उसको पता था, और उस संतों को भी पता था इसका अगला जीवन कैसा होगा। महाराज बड़ी नींद है। तो क्या हुआ, योगी कुंज में जाता था, आत्मानंद जी जो वहां सामने झोपड़ी ऐसे डाली उसके नीचे बैठते थे, क्योंकि दौतानंद जी दोबार में जो विष्णुदेवानंद जी और थोड़ा एक साथ में वो उस तरह के दर्जा। तो मेरा संतों के साथ बहुत प्रेम रहा, इसलिए अपने जीवन में परमात्मा से यही प्रार्थना करनी कि प्रभु हमें संत संग दे देना। कोई हो ही नहीं सकता कि ना हो रहे, क्योंकि रोज तुम संग करोगे, देखोगे, आपका मन अपने आप करेगा कि हम भी कोई। तो जब अब उन्होंने चाय पी के जाना, चाय पी तो लिया पर मन में खटखट हो रही थी, अरे मेरा नियम ही टूट गया, नियम टूट गया। तो संत तो जान गए कि इसके बारे में ये बात है, चलो अपने आप। अब उन्होंने उसको दिखाने के लिए लीला कर दिया। भगवान की कृष्ण जी ने आप लीला देखते हैं, दशरथ स्कंद में जो आते हैं लीला आती है, आप देखते हो आगियों को जो है उसमें भी जरा विरोधाभास हो जाता, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा कृष्ण भगवान हो करके ऐसा कि अरे भगवान समर्थवान कुछ भी कर सकता है। जो हमारे एक संत होते हैं, घोरी संत होते हैं, मैंने देखे हुए हैं, क्योंकि अभी नहीं है जहाँ कोई भी घोरी क्या करते हैं, वो मार करके किसी चीज को जीवित कर देते हैं, उनको दोष नहीं होता क्योंकि वो मार के जीवित कर देंगे। तो आज जो है हम लोग जीवित नहीं कर सकते तो हम खा भी नहीं सकते। समर्थवान को कोई दोष नहीं होता, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारा भाव दूसरा होता, इसलिए दोष लगाने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। संतों की व्यवहार बड़ी परंपरा है। तो जब वो निकले ना तो मन में खटखट हो रही है, तो उसको घूमने फिर आगे आपको यात्रा करते हुए जब तुम घर से निकलते कहीं जाना है, आपको गौ माता का दर्शन हो और गोबर लेकर के कुछ चला हुआ हो, इसमें बातें होती हैं। संत लोग देखते हैं कि इस समय निकलना है, कौन सा हमारा सुर चल रहा है, कौन सा कदम हमने आगे रख रहा है, क्योंकि ये सारी बातें शास्त्रों में। अब लोग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, शास्त्रों की बताई हुई बातें सभी ठीक है। अगर तो मान करके चलते, शास्त्र कहता है कि अगर बिल्ली ऐसे निकले 2 मिनट रुकना है, सांप किधर को निकले 1 मिनट रुकना है, वो आपको सूचना दे रहा है कि अभी रुक जाना। तो आप तो जल्दी 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 रुकते ही नहीं है लोग। इसलिए विचार करो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, तुम उस पर पिता परमात्मा को पा जाओगे। लेकिन शास्त्र की बातें आपको माननी ही पड़ेगी, उस पर चलना ही पड़ेगा। तो जब निकला तो घूमे फिर उसने तो प्रणाम किया, और
अब उसने देख लिया काले रंग की नीले रंग की है जी ऐसा। जब थोड़ा सा आगे हुआ तो दोनों ने इशपरा था। आप उधर कलकत्ता साइड जाओ तो सबने छपड़े बनाए हुए हैं। जिस घर में तालाब नहीं होगा वो लड़की नहीं देते अपनी, सबके घर में होते। तो उस छपड़ी में दोनों चली गई और बाहर निकली तो रंग बदल गए। उसको शंका हो गई कि ये क्या हुआ, अभी तो गई थी अभी देखा रंग बदल गई। वो वापस आया कि मैं संतर से पूछूंगा। तो संतर का क्या बात है, वापस आ गए महाराज मेरे को शंका हो गई। कहते क्या, कहते हैं ऐसे देखा उनके रंग बदल गए। कहते हैं संतों की छपड़ी में गंगा और जमुना जब पाप उनके ऊपर होता दुनिया का, तो यहाँ आगे संतों की छपड़ी में स्नान करके सब पाप लग जाते हैं। इसलिए कहा पुण्य पुंज विनु मिल ही न संता संति संस्कृति कर संता। पुण्य के बिना संत लोग नहीं मिलते, जिसका पुण्य होता है उसी का। श्री मंगलानंद जी महाराज का बहुत जो है, क्योंकि इन्हीं के कारण तो महादेव जी ने जो है हमें बताया। मैं आपको सुनाया था कि यहाँ से जाते थे हम लोग घास भी रख लेते थे और है समय समय पर बदलाव होता है। कभी वहां पर पहाड़ खड़े हो जाते हैं, कभी जो है ये पृथ्वी समतल हो जाती है, और कभी शमशान होते हैं तो कभी वहां धार्मिक स्थान बन जाते हैं। यही तो प्रभु की लीला है। तो मैं इन शब्दों में विराम देता हूँ। तो सभी संतों को और सभी भक्तों को हमारा जो है दिल से आत्मा के नाते आत्मा को प्रणाम हो। नारायण परिसंदेव भगवान की, सब संतन की, हरिभक्तन की जय जय श्री राधेश। महाराज जी ने जो आपको सुनाया ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिन्होंने देखा हुआ है उनको बताया। और हम भी छोटे थे तो हमने देखा हुआ है कि जहाँ शिवलिंग के साथ ही सभी अपना जो भी भार था साथ में लगा देते थे, और साथ में जाकर जहाँ एक छपड़ी थी और जहाँ पे महाराज जी ने अपनी कुटिया बनाई हुई थी, तो हम भी बचपन में जब घूमने आते थे। और दूसरा महाराज जी ने कहा कि गुरु की आज्ञा, गुरु महाराज आपको कोई चीज देते हैं प्रसाद रूप में, उसको स्वीकार करना चाहिए। एक बार हम कहीं विवाह कर रहे थे, उस विवाह में इसने हमें कहा कि क्या हम ये खा सकते हैं, क्योंकि ताका कन्यादान जब करता है तो पूछता है पंडित जी से, पंडित जी मैंने व्रत रखा है, क्या ये मैं खा लूं? तो यहाँ शास्त्रों में 8 चीजें ऐसी बताई गई है जिसको खाने से जो व्रत भंग नहीं होता। कहा गया उसमें गुरु के हाथ से दिया हुआ प्रसाद यदि आप खा लेते हैं तो उससे कभी आपका व्रत भंग नहीं होगा। इसलिए गुरु का दिया हुआ वो महाप्रसाद होता है, उसको आपने ग्रहण करना है। ये बातें नहीं है गुरु जी जो कह रहे हैं, महाराज जो कह रहे हैं, उनको आपने ग्रहण करना है। और ब्राह्मण आज्ञा, अगर ब्राह्मण भी आपको उसकी आज्ञा दे देते हैं कि इसको खा सकते हो, तो आपको वो खाना चाहिए प्रसाद संत करके। और महाराज जी की आज्ञा है कि ठीक समय से चलना है, क्योंकि आज सुंदरकांड का पाठ भी होगा और उसके बाद हवन भी पूजन भी होगा। आज श्रीमद् भागवत महापुराण को